दोस्तों ये ओड टू ए नाइटिंगेल का पार्ट 2 है, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके देख लीजिए। तो इस पार्ट को हम स्टेंजा फिफ्थ से कंटिन्यू करेंगे। ये स्टेंजा फिफ्थ है, इसको पढ़ते हैं। आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स एट माई फीट, कि अंधेरा इतना है मैं देख नहीं पा रहा मेरे पैरों के पास कौन से फूल हैं, मेरे पैरों के नीचे कौन से फूल हैं। मैंने आपको पिछले स्टेंजा में बताया था, जॉन कीट्स जंगलों में हैं, रात का टाइम है, नाइटिंगेल के साथ हैं, अपनी इमेजिनेशन की उड़ान में हैं। वो देख नहीं पा रहे हैं, जंगल में इतना अंधेरा है कि उनके पैरों के नीचे कौन से फ्लावर्स हैं, कौन से फूल हैं। नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोल्स, और ना ही मुझे ये पता है कि ये सॉफ्ट इंसेंस यानी कि खुशबू, ये सॉफ्ट खुशबू किस डाल पर टंगे हुए फूल या फिर कहाँ से आ रही है ये खुशबू। बट इन एम्बाम डार्कनेस, लेकिन इस खुशबूदार डार्कनेस में, एम्बाम डार्कनेस का मतलब खुशबूदार डार्कनेस में, गैस ईच स्वीट, कि मैं गैस कर सकता हूँ हर एक फूल को जहाँ से ये खुशबू आ रही है। वेयर विद द सीजनेबल मंथ इंडोज, इन फूलों को प्रोड्यूस किया है सीजनेबल मंथ ऑफ मे ने। यहाँ पे मई के महीने को कहा गया है सीजनेबल मंथ। द ग्रास, द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, इस मंथ ऑफ मे ने, मई के महीने ने, इस ग्रासी फॉरेस्ट में जहाँ झाड़ियाँ हैं और वाइल्ड फ्रूट ट्रीज हैं। वाइट हाउथॉर्न, वाइट कलर का एक हाउथॉर्न यानी कि एक टाइप का फूल होता है ये हाउथॉर्न। एंड द पास्टल एग्लेंटाइन, एग्लेंटाइन भी एक टाइप का फूल होता है, जंगली फूल। पास्टल का मतलब जंगली। तीसरा फूल बताते हैं कीट्स, फास्ट फेडिंग वायलेट्स, जो कि कवर हो रहे हैं अप इन लीव्स, पत्तों से, कवर्ड अप विथ लीव्स, पत्तों से कवर हो रहे हैं। फास्ट फेडिंग मतलब जल्दी मुरझा जाने वाले वायलेट के फूल। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, अब यहाँ पे जितने भी फूलों का नाम लिया है यहाँ पे कीट्स ने, वो कहते हैं कि ये सारे फूल मिड मे के एल्डेस्ट चाइल्ड हैं, सबसे बड़े बच्चे हैं, क्योंकि ये सारे फूल मई मंथ में सबसे पहले उगते हैं। आगे कीट्स बोलते हैं, द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ ड्यूई वाइन, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। अब दोस्तों ये दोनों लाइनों का मतलब ये है यहाँ पे कि समर्स की शाम में, समर ईव्स में मधुमक्खियाँ भिनभिनाती है और उनका एक क्राउड इकट्ठा होता है एक लार्ज नंबर में ओवर द मस्क रोजेस, मस्क रोजेस के ऊपर, क्योंकि मस्क रोजेस एक फेवरेट गैदरिंग प्लेस है मधुमक्खियों का। दोस्तों हॉन्ट का मतलब है प्लेस, जगह। मस्क रोजेस एक जगह है जहाँ सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठा होती है। अब सिक्स स्टेंजा की तरफ चलते हैं। सिक्स स्टेंजा में कीट्स बोलते हैं डार्कलिंग, डार्कलिंग का मतलब इन द डार्कनेस ऑफ फॉरेस्ट, इन द डार्कनेस ऑफ फॉरेस्ट आई लिसन, मैं सुनता हूँ, द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बिन हाफ इन लव विथ ईजफुल डेथ। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन का मतलब ये है कि कई बार पास्ट में कीट्स ने ऐसा फील किया है कि उनको डेथ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो। लगभग वो आधे तो मर ही चुके थे, आधे प्रेम में पड़ चुके थे डेथ के साथ में। डेथ को यहाँ पे दोस्तों ईजफुल बोला गया है। ईजफुल का मतलब शांति देने वाला, मतलब डेथ जो होती है वो सारी तकलीफ़ों से दूर कर देती है और इंसान को एकदम शांत कर देती है। तो कई बार कीट्स ने ये महसूस किया है कि वो आधे डेथ के साथ में प्रेम में पड़ चुके हैं, लगभग आधे मर चुके हैं। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी ए म्यूज्ड राइम, मतलब बहुत सारी, अपनी बहुत सारी थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव पोएम्स के अंदर कीट्स ने डेथ से ये अपील की है कि टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, कि वो उनकी सांसों को शांत कर दे, डेथ उनकी सांसों को शांत कर दे। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कीट्स को डेथ इतनी अट्रैक्टिव लग रही है जितने पहले कभी नहीं लगी थी। आगे बोलते हैं, टू सीज अपॉन द मिडनाइट विथ नो पेन, कि कीट्स इस मोमेंट पर मरना चाहते हैं, कि उन्हें एक पेनलेस डेथ आ जाए इसी मोमेंट पर, इसी आधी रात में जब नाइटिंगेल गा रही है। वाइल दाउ आर्ट पावरिंग फोर्थ दै सोल अब्रॉड इन सच एन एक्सटेसी, मतलब जो नाइटिंगेल गा रही है वो इतना फ्री होकर, इतना जोश के साथ गा रही है
ये सॉन्ग जो है नाइटिंगेल के एकदम भीतर से, एकदम हृदय से आ रहा है। स्टिल वुड्स दाउ सिंग, तुम तब भी गाओगी जब मैं मर जाऊंगा। एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, और मेरे जो कान होंगे वो सुन नहीं पाएंगे तुम्हारा गाना, क्योंकि मैं मर चुका हूँगा। मैं इस धरती का एक पार्ट बन चुका हूँगा, धरती का टुकड़ा बन चुका हूँगा, मैं मर चुका हूँगा। टू दाई हाई रेक्वियम बिकम्स अ सॉड, और तुम्हारा ये सॉन्ग एकदम एक दुख भरे गाने में बदल जाएगा, जो सॉन्ग तुम मेरे लिए गाओगी। अब 7th स्टैंजा पे चलते हैं। इस वाले स्टैंजा में पार्ट बोलते हैं, दाओ वाज नॉट बॉर्न टू डेथ, कि तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो, इमॉर्टल बर्ड, अमर पक्षी। नाइटिंगेल को बोल रहे हैं कि अमर पक्षी, तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो। नो हंग्री जनरेशंस ट्रैड द डाउन, और ना ही ये एक दूसरे की खून की प्यासी भूखी जनरेशंस तुम्हें झुका सकती है। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट, तुम्हारा जो ये सॉन्ग है जो मैं सुन रहा हूँ इस पास होती हुई नाइट के साथ में, वॉज हर्ड इन एंशियंट डेज, ये पुराने दिनों में भी सुना गया होगा बाय एम्परर एंड क्लाउन, सदियों पहले पुराने टाइम में राजाओं द्वारा, उनके क्लाउन्स के द्वारा सुना गया होगा सदियों पहले। परहैप्स, शायद, या फिर शायद, द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रुथ। इस लाइन का मतलब है शायद यही सेम सा सॉन्ग रुथ ने भी सुना होगा जब वो डिप्रेस होगी, व्हेन सिक फॉर होम, या फिर होम सिक होगी, घर जाना चाहती होगी। शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न, और अनजान जगह पर अनाज के खेतों के बीच में खड़ी होकर रो रही होगी। तो उसने भी सेम सा ही सॉन्ग सुना होगा जैसा मैं अभी सुन रहा हूँ। अब दोस्तों रुथ के बारे में आपको बता दूँ, रुथ बाइबल का एक कैरेक्टर है। बाइबल में एक औरत थी रुथ, जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद में पैलेस्टाइन नाम की जगह पर चली गई थी, जो जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। पैलेस्टाइन नाम की जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। द सेम दैट ऑफ टाइम हैथ चार्म्ड मैजिक सीजमेंट, ओपनिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ पेरिलस सी इन फेयरी लैंड ऑफ फॉरलॉर्न। दोस्तों यहाँ पे इन 3 लाइनों का मतलब ये है कि ऐसा ही सेम सा सॉन्ग कई बार एक जादुई किले की जादुई विंडोज से सुनाई दिया होगा, जो किला एक खतरनाक समुद्र के किनारे पर बना हुआ है, इन फेयरी लैंड्स ऑफ फॉरलॉर्न। दोस्तों अब 8th स्टैंजा की तरफ चलते हैं। 8th स्टैंजा के फर्स्ट लाइन के अंदर ही कीट्स बोलते हैं फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न उनको ऐसा लगता है, द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल, ऐसे लग रहा है जैसे ये वर्ड जो है फॉरलॉर्न, ये एक बेल की तरह है, एक बेल के साउंड की तरह। टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, और ये साउंड, इस बेल का साउंड मुझे अपनी रियलिटी में वापस खींच लाया है। जैसे अलार्म बजता है तो हम जाग जाते हैं, वैसे ही कीट्स जाग चुका है अब सपने से। वो कह रहे हैं कि ये साउंड मुझे तुमसे खुद तक खींच लाया है, रियलिटी में खींच लाया है। आगे बोलते हैं अड्यू। अड्यू का मतलब किसी को विदाई देते हैं ना, जब बोलते हैं अड्यू कि जाओ यहाँ से। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, कि उड़ जाओ, ये सपने ज़्यादा समय तक धोखा नहीं दे सकते मुझे। एज शी इज़ फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, मतलब तुम, ये नाइटिंगेल जो है ये धोखा देने के लिए ही जानी जाती है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कीट्स। फेम्ड टू डू, ऐसा करने के लिए जानी जाती है। डिसीविंग का मतलब धोखा देने वाली। अड्यू अड्यू, जाओ जाओ। द प्लेंटिव एंथम फेड्स, तुम्हारा ये प्लेंटिव एंथम जो है वो फेड हो रहा है, तुम्हारा ये गीत जो है दर्दनाक गीत, ये फेड हो रहा है। मतलब शुरू वाले स्टेंजा में तो बड़ा अच्छा लग रहा था नाइटिंगेल का गाना, अब यहाँ पे प्लेंटिव लगने लगा कीट्स को। अब आगे वाली लाइनों में धीरे धीरे दूर होती जा रही है नाइटिंगेल कीट्स से। वो कहते हैं पास द नियर मेडोज, कि अब तुम्हारी आवाज़ मुझे पास के घास के मैदानों से आ रही है। मेडोज़ का मतलब घास के मैदानों से। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ नदी के ऊपर से आ रही है। अब द हिल साइड से आ रही है अब। एंड नाउ इट इज़ वेरी डीप, और अब तो वो एकदम गायब सी हो गई है। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, अगली घाटियों में चली गई। नेक्स्ट वैली ग्लेड्स का मतलब अगली वाली घाटियों में चली गई। वॉज इट अ विजन, क्या ये कोई सपना था? वॉकिंग ड्रीम, या फिर मैं जाग रहा था और जागते जागते सपना देख रहा था। फेल्ड इज दैट म्यूजिक, जो मैंने सॉन्ग अभी अभी सुना,
क्या वो सच में मैंने जागते हुए सुना या फिर मैं सो रहा था? डू आई वेक और स्लीप? क्या मैंने जागते हुए सुना या फिर मैं सो रहा था? कुछ पता नहीं है पोएट को यहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है।